प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पति भौगोलिक दशाओं में स्वतः विकसित होने वाला पादप समुदाय होता है, जिसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ व घास आदि को सम्मिलित करते हैं। इन पादप समुदायों में आकार, स्वरूप व ऊंचाई के आधार पर भिन्नता होती है। ये भिन्नता धरातलीय, उच्चावच व जलवायु के कारण होती है, जिनके आधार पर वनस्पति की संरचना व स्वरूप में भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे मरुस्थल और हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पादप जातियाँ अलग अलग होंगी, न कि एक जैसी, जो कि स्पष्ट रूप से जलवायु और स्थलाकृति की भिन्नता को प्रदर्शित करती है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है, जिसके प्रमुख कारण यहाँ की जलवायु व उच्चावच की भिन्नता है। भारत की जलवायु उपोष्ण प्रकृति की है, जिसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी कहते हैं, लेकिन यह संपूर्ण प्रायद्वीपीय भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जहाँ वर्षा की उपलब्धता में अधिक भिन्नता मिलती है। पश्चिमी घाट में सदाबहार वर्षा के वन मिलते हैं, लेकिन पूर्वी भागों में वृष्टि छाया क्षेत्रों में अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की वनस्पति मिलती है। इसी प्रकार उत्तरी भारत में जलवायु अधिक मृदु है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी प्राकृतिक वनस्पति का वितरण ऊर्ध्वाधर कटिबंधों के अनुसार मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार व वितरण। भारत में जलवायविक व उच्चावच विविधताओं के कारण आर्द्र सदाबहार से लेकर शुष्क कांटेदार वनस्पति तक विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिनका उल्लेख विभिन्न वनस्पतिवेत्ताओं ने किया है। इनके आधार पर भारत के वनस्पति समुदाय को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र व अर्ध सदाबहार वनस्पति क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वर्ष में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ पर सघन ऊंचे वृक्षों के साथ लंबी लताएं उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति पूर्वांचल के आर्द्र व अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड तथा पश्चिमी घाट व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट के सहारे मुंबई से दक्षिण में 455 से 1370 मीटर की ऊंचाई पर और असम व शिलांग के पठार में 1070 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इन क्षेत्रों में 300 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी घाट या सहस्त्राद्रि पर्वत के ये क्षेत्र पवनोभिमुखी ढाल है, जहाँ मानसूनी पवनों से पर्याप्त वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर तक होती है।
तने सीधे व लंबे होते हैं जिन पर लताएं फैली होती है। इन वनों में मुख्य रूप से महोगनी, रबर, साल, प्लास, अबोनी, ताड़, बैंत, तलसर प्रमुख है। इसके अतिरिक्त असोम का अंगूरू व अंडमान निकोबार के गुर्जन व पादोक वृक्ष भी सम्मिलित है। ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं। सदा हरे भरे रहने के कारण इनके नीचे घासें नहीं उगती है। वृक्षों की लकड़ी कठोर होती है। अनेक वृक्ष इनमें एकाकी रूप में छोटे क्षेत्र में ही उगते हैं। ये क्षेत्र काली मिर्च, लौंग, इलायची और मसालों के बागानों के लिए उपयुक्त है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति क्षेत्र की सीमा पर 200 सेंटीमीटर या इससे कम 180 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, जिनके वृक्षों की लंबाई 35 मीटर तक होती है। इनमें जामुन, बांस, बैंत या ताड़, आम, तलसर, रबर आदि के वृक्ष मिलते हैं। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट में सदाबहार वनों के पूर्व में एक पट्टी के रूप में असम, पश्चिम बंगाल व ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें बांस व ताड़ के वृक्षों पर अधिपादप मिलते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, ट्रॉपिकल मोइस्ट डिसिडियस वेजिटेशन। भारत में यह वनस्पति उन क्षेत्रों में मिलती है जहां 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन सामान्यतः सघनता वाले होते हैं, जिनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं होती है तथा वृक्ष वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु में व पूर्व में पत्तियां गिरा देते हैं। जिस काल में इनकी पत्तियां गिरती है उस समय वायु में नमी की मात्रा कम होती है और तापमान अधिक होता है। इसी कारण इन्हें पर्णपाती या पतझड़ वन कहते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, साल, सागौन, महुआ, आंवला, जामुन व खैर के वृक्ष मिलते हैं। कहीं कहीं बीच में घास भी मिलती है। इनका विस्तार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति हिमालय की तलहटी में बाबर व तराई क्षेत्र, सहस्त्राद्रि पर्वत के पूर्वी पठार तथा उत्तरी पूर्वी भारत में अनेक क्षेत्रों में मिलती है। यद्यपि अधिकांश वृक्ष उष्ण मौसम अप्रैल व मई में पत्तियां गिरा देते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन शुष्क पर्णपाती वनों से लंबे होते हैं, जो लगभग 24 से 36 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इन वनों की कठोर टिकाऊ इमारती लकड़ी की अधिक मांग रहती है। कर्नाटक के चंदन के वन इन्हीं क्षेत्रों में स्थित है। इसके अलावा पश्चिम भाग में सागवान और उत्तरी पूर्वी भाग में साल के वृक्षों की प्रधानता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पंजाब, हरियाणा, तराई, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि राज्यों के उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा की मात्रा 100 सेंटीमीटर तक होती है। इनमें वृक्ष न तो अधिक सघन होते हैं न अधिक ऊंचे होते हैं,
केवल नदी घाटियों में ही सघन वन मिलते हैं, जो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। इनकी छाल मोटी होती है। इन वनों क्षेत्रों के आर्द्र सीमांत क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती तथा शुष्क सीमांत क्षेत्र में कांटेदार वनस्पति मिलती है। इनमें शीशम, सागौन, आम, सीरस, बबूल, कीकर, नीम, पलास, तेंदू, खैर, बेर, पीपल, महुआ व हल्दू के वृक्ष मिलते हैं। इनका विस्तार तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर अधिक तापमान रहने तथा पर्याप्त आर्द्रता रहने के कारण कुछ भागों में शुष्क सदाबहार वनस्पति भी मिलती है, जहां अक्टूबर से दिसंबर तक वर्षा होती है। सागर तटीय प्रभाव के कारण नमी बराबर रहती है। यहाँ केजुरीना बांस व नारियल मिलते हैं। इस वनस्पति वर्ग को उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार नाम दिया जाता है। चौथा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनस्पति। इस प्रकार की वनस्पति 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। वर्षा की कमी के कारण वृक्षों की वृद्धि कम होती है, पत्तियां कम होती है तथा कांटेदार होती है और ये झाड़ियों के रूप में मिलती है। इनकी जड़ें लंबी व छाल चिकनी होती है। ये सभी विशेषताएं शुष्क वातावरण में अनुकूलन के लक्षण हैं। इन्हें मरुद्भिद या ज़ेरोफाइट कहते हैं। इनमें नागफनी, बबूल, खेजड़ी, कत्था, थुअड़, खजूर, कैर व घासें प्रमुख है। ये सभी वृक्ष 20 से 30 फुट के मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र में होते हैं। इनका विस्तार राजस्थान का अरावली व पश्चिमी शुष्क भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा आंतरिक प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित वृष्टि छाया प्रदेशों में मिलते हैं। इन्हें मरुस्थलीय व अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति भी कहते हैं। इनका विस्तार पंजाब व राजस्थान, गुजरात आदि राज्यों में प्रचुरता से पाया जाता है। पांचवा, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के 3 वर्ग मिलते हैं। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति, जो पर्वतीय भागों में मिलती है और सदाबहार होती है। हिमालय में 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है। इनमें मैग्नोलिया, एल्म, यूकेलिप्टस, लॉरेल आदि प्रमुख वृक्ष हैं, जो नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, शिवराय आदि पहाड़ियों में भी मिलती है। यहाँ मिलने वाले अर्ध शीतोष्ण वनों को शोला वन कहते हैं। दूसरे वर्ग में सामान्य शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति व तृतीय वर्ग में शुष्क शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति देश में मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों पर मिलती है। इन्हें पर्वतीय शीतोष्ण वनस्पति भी कहा जाता है, जिसमें हिमालय की वनस्पति भी सम्मिलित है। शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उच्चावच के अनुसार ऊंचाई पर कम तापमान वाले क्षेत्रों में मिलती है। सामान्य ऊंचाई पर यहाँ उपोष्ण वनस्पति मिलती है। इन वनों में मिलने वाले वृक्षों में मेपुल, चीड़, देवदार, ब्लू पाइन, पॉपलर, एल्ब, स्प्रूस, फर आदि देशज तथा मैग्नोलिया, सिनकोना, वॉटल, यूकेलिप्टस आदि विदेशज वृक्ष भी मिलते हैं। अल्पाइन या पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति में उच्चावच भिन्नता के विभिन्न वर्ग पाए जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई की भिन्नता के आधार पर वनस्पति
की प्रकृति भी बदल जाती है, क्योंकि जलवायु व तापमान में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। भारत में पर्वतीय वनस्पति का विस्तार हिमालय पर्वत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत में सतपुड़ा, मैकाल, नीलगिरी, अन्नामलाई व पालनी की पहाड़ियों तथा पश्चिमी घाट, सहस्त्राद्रि पर्वत व पूर्वी घाट में विस्तृत है, जिनके बीच में घास की भूमियाँ पाई जाती है। इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं, दक्षिण पर्वतीय वनस्पति और दूसरी हिमालय वनस्पति। दक्षिण पर्वतीय वनस्पति का विस्तार दक्षिण भारत में उत्तरी भारत की तुलना में अधिक कटिबंध नहीं मिलते हैं, किंतु फिर भी ये पहाड़ी क्षेत्र सामान्य ऊंचाई वाले हैं, जिनमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के अतिरिक्त नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल आदि पहाड़ियाँ प्रमुख है। यहाँ शीतोष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती है। आर्द्र शीतोष्ण वनस्पति अन्नामलाई, पालनी व नीलगिरी पहाड़ियों पर 1525 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। दूसरा हिमालय वनस्पति। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की वनस्पति मिलती है। 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत हिमालय के पूर्वी तथा पश्चिमी हिमालय में वनस्पति की भिन्नता मिलती है। ऊंचाई के साथ सूर्यताप व वर्षा की प्राप्ति भिन्न होने के कारण वनस्पति में भी विविधता पाई जाती है। इनका दो प्रकार का क्षेत्रीय विभाजन है। पहला, पूर्वी हिमालय की वनस्पति, जो 88 डिग्री पूर्वी देशांतर के पूर्व में हिमालय को पूर्वी हिमालय कहते हैं, जहाँ की वनस्पति आर्द्र वनस्पति के अंतर्गत सम्मिलित है। इसमें पूर्वांचल की पहाड़ियों के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम का हिमालय क्षेत्र सम्मिलित है। इस भाग में 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई के मध्य आर्द्र शीतोष्ण वन मिलते हैं। ये वन काफ़ी सघन व हरी पत्तियों वाले होते हैं। इनमें सदाबहार, ओक, चेस्टनट आदि के वृक्ष प्राप्त होते हैं। पश्चिमी हिमालय की वनस्पति, इनका विस्तार 86 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में स्थित हिमालय क्षेत्र से प्रारंभ होता है, जो पूर्वी हिमालय की तुलना में अधिक शुष्क है। यहाँ 101 से 203 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ 1000 मीटर की ऊंचाई पर उष्ण व उपोष्ण झाड़ियाँ मिलती है। इनमें चेस्टनट, पॉपुलर, मेपिल, एल्ब, ओक आदि वृक्ष मिलते हैं, जो ऊंचाई के साथ क्रमशः उपोष्ण से शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकृति के हैं। शीतोष्ण आर्द्र प्रकार के वन 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई में मिलते हैं। चंदन दक्षिण भारत में कर्नाटक व तमिलनाडु में पाया जाता है तथा अबुनस पनघाट क्षेत्र में मिलता है। इनमें चीड़, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस, सीडार तथा यू प्रमुख है। ये वन सदाबहार है। इन वृक्षों के मध्य रोडेंड्रोन, ल्यूरेल आदि झाड़ीनुमा वृक्ष मिलते हैं। इन क्षेत्रों में शंकुधारी वन मिलते हैं, जो 3400 से 4500 मीटर तक पाए जाते हैं। ज्वारीय वनस्पति। ज्वारीय वनस्पति भारत में ज्वारीय वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में पाई जाती है। गंगा के
सुंदरवन के डेल्टा में मिलने वाले सुंदरी वृक्ष विश्व प्रसिद्ध है। इन वनों में लवण क्षयनीय क्षमता अधिक होती है। ऐसे वन एस्चुरी तथा संकरी घाटियों में भी मिलते हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियों के एस्चुरी में ज्वारीय वन मिलते हैं। इन वनों को दलदली वन भी कहते हैं। इनकी लकड़ी जलाने व नौका बनाने में उपयोग में ली जाती है। नारियल, सुंदरी, सोनेरीटा, ताड़, बेल, फोनिक्स आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार भारत के अंदर वनस्पति की विविधताएं विभिन्न क्षेत्रों में कई कारकों से प्रभावित होती है। वर्तमान समय में इन क्षेत्रों के अत्यधिक उपयोग से वन संसाधनों का क्षति बड़े पैमाने पर हुई है, जिसकी सरकार और जन भागीदारी के द्वारा निरंतर वन क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किया गया है।